आरटी 25% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सन 2021-22 ये जल्द ही शुरू होने जा रहा है। और जो पालक है उनको जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखना है इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, ये आरटी का एडमिशन जो है ये 25% जो वंचित या गरीब पुअर्स जो है पालक उनके लिए मतलब मैंने महाराष्ट्र शासन ने 25% आरक्षण जाहिर किया है। और ये जो प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी मीडियम है उसके अंदर इसका जो है आरक्षण रहता है 25%। और ये 25% के अंदर जो वंचित या तो गरीब पालक है जिनकी इनकम जो है कम है उनके लिए ये 25% के एडमिशन से उनका जो पाल्य है उसका एडमिशन वो जो स्कूल में उनका सिलेक्शन होगा उसमें उनका एडमिशन होगा, जहाँ पर उनको डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। और उनको जो फ़ी है जो हमारे सरकार ने तय की है उसके अनुसार ही उनको लेना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो एजेंट ऐसे भी मिलेंगे और उनसे बचना है आपको। बहुत से एजेंट तैयार आएंगे आपके पास में और कहेंगे कि हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, इतना इतना खर्चा है। तो ऐसे किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आए। ये जो पारदर्शक महाराष्ट्र शासन का पोर्टल है इसमें पारदर्शिकता बरती जाती है, तो इसी के लिए कोई एजेंट को इसमें मतलब मैंने इन्वॉल्व ना करे। और इसके जो प्रक्रिया है ऑनलाइन कैसा करना है उसका वीडियो मैं जब ये पोर्टल शुरू हो जाएगा तब मैं बनाने वाला हूं। और पिछले साल का जो वीडियो था मैंने बनाया था, अगर आप चाहे तो वो देख के भी इसका प्रोसेस जो है समझ सकते हैं। अभी हमें देखना है आरटीओ हमारा जो आरटी का है उसमें कौन कौन से पेपर्स लगने वाले हैं। तो अगर हम ये पेपर्स के लिस्ट देखें तो देखो यहाँ पे आपको रहवासी का पुरावा देना है, तो रेसिडेंशियल प्रूफ आपको देना है। और उसके अंदर आधार कार्ड यानी पालक का या फादर या मदर का आधार कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, लाइट बिल, घर पट्टी, ये जितनी चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद में अगर आप कास्ट कैटेगरी के लिए क्लेम करना चाहते हो और कास्ट में से बिलोंग करते हो तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डिसेबल्ड यानी दिव्यांग से क्लेम करना चाहते हो सीट तो आपको फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र ये लगेगा। और ये दिव्यांग पत्र जो है जिला शल्य चिकित्सक या वैद्यकीय अधीक्षक इनका मार्फत जो जारी होता है वो लगेगा, प्राइवेट डॉक्टर का नहीं चलेगा। उसके बाद में कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला यानी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। वो इनकम सर्टिफिकेट ये जो है नायब तहसीलदार करता है और वो आपको लेना है। बहुत से जो पालक है उनका अगर पिछले साल का उत्पन्न का दाखला रहेगा तो भी ये तुम मतलब है ना इसको अभी वापस से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 मार्च के बाद में जो है फिर से तुमको उत्पन्न का दाखला निकाल लेना है। और उत्पन्न दाखला जो है बहुत कम कीमत में आपको मिल जाता है। अगर आप अपने सेतु केंद्र में जाएंगे तो वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट आपको 50 रुपये मात्र के अंदर ही मतलब है वो इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैंने मेरे डिजिटल बनो में वीडियो डाला हूं, तो वो देख के आप भी खुद मतलब है इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हो। अगर बहुत सारे ऐसे हमारे जो दर्शक है वो किसी एजेंट को पकड़ के इनकम सर्टिफिकेट 500 से लेके 1000 रुपये देते तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेतु केंद्र से ये 50 रुपये के अंदर इनकम सर्टिफिकेट कर सकते हो। उसके बाद में जन्म का दाखला देखो ग्राम पंचायत या नगर पालिका या महानगर पालिका ने जो इशू किया है तो वो चल जाएगा। अगर आपके पास में हॉस्पिटल का एएनएम रजिस्टर का दाखला है या आंगनवाड़ी बालवाड़ी रजिस्टर का दाखला है तभी ये जन्म का दाखला ग्राह्य पकड़ा जाएगा। उसी के साथ में अगर कोई महिला घटस्फोटित महिला है तो उसके लिए न्यायालयाचा निर्णय या तो घटस्फोटित महिलेचा बालकाचा आईचा रहिवासी पुरावा ये आपको देना है। अगर इस कैटेगरी में नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ मतलब है प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ सकते हो। और कोई न्याय प्रविष्ट महिला घटस्फोट है तो उसके लिए भी जो है वो न्याय प्रविष्ट असलेला यानी न्यायालय का कोर्ट का जो है पुरावा वो
देना पड़ेगा। विधवा रहेंगे तो उसके लिए फिर पति का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर जो अनाथ बालक रहेगा उसके लिए अनाथ बालक के जो मतलब यानी सर्टिफिकेट्स है वो देना पड़ेगी। और एकाकी पालक यानी सिंगल पेरेंट्स अगर है यानी विधवा, घटस्फोटी ताई किंवा वडील, तो ये उसके अनुरूप उसको जो पेपर्स है वो सबमिट करना पड़ते हैं। तो अभी ये जो एडमिशन है ये शुरू नहीं हुआ है, तो अगर जिसके पास में ये नहीं है तो आप मतलब यानी इसका करके ले। जो रहवासी पुरावे के अंदर आधार कार्ड हो सकता है, अगर माँ बाप का तो आधार कार्ड चल जाएगा, रहवासी पुरावे में हो सकता है तो बच्चे का भी आधार कार्ड निकाल ले, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद में उसके बाद में अगर एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो एज लिमिट में देखो, नर्सरी के अंदर जो बच्चा 1 अक्टूबर 17 से लेके 31 अक्टूबर 18 के बीच का उसका जन्म होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2021 को वो 3 साल का पूरा होना चाहिए। तो अगर 3 साल इसमें पूरा होता है तो वो नर्सरी के लिए एडमिशन के लिए वो मतलब मैंने पात्र है। उसी की तरह केजी की अगर बात करेंगे तो जो बच्चा जो है 1 अक्टूबर 2016 से लेके 31 दिसंबर 2017 इसके बीच का अगर पैदाइश है तो वो केजी के अंदर उसका एडमिशन हो सकता है। अब ये मैंडेट डेट जो है सरकार ने 31 दिसंबर 2021 रखा है, और ये डेट को आपके बच्चे की उम्र जो है ये नर्सरी के लिए 3 साल है, केजी के लिए 4 साल है, और पहली यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 6 साल है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए बच्चा जो है 1 अक्टूबर 2014 और 31 दिसंबर 2015 के बीच में है तो उसका एडमिशन ये फर्स्ट क्लास में होने के लिए वो पात्र है। अब ये आरटी की जो स्कूल है तो अगर हम यहाँ पे बात देखेंगे लिस्ट ऑफ स्कूल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेट तो महाराष्ट्र बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे आपका जो जिला डिस्ट्रिक्ट्स है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में सर्च बाय ब्लॉक या तो सर्च बाय नेम। तो चलो हम ब्लॉक से सारी स्कूलें आ जाएगी। उसके बाद में फिर जो ये जिले के अंदर फिर तुम्हारा कौन सा मतलब है अभी जैसा भिवंडी यहाँ पे दिखा रहा है, भिवंडी यूआरसी, और दूसरा है ये सिर्फ भिवंडी यूआरसी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आने वाली स्कूलें हैं। और अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर है तो उसके लिए सिर्फ ये भिवंडी ये सिलेक्ट करना है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम अपने अनुरूप अगर अमरनाथ का अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये अमरनाथ या जो भी आपका तालुका है वो तालुका, और उसके अंदर ये मैं भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिलेक्ट करता हूँ। अभी आरटीई कोटा, तो आरटीई कोटा के अंदर ऑल स्कूल के अंदर सारी स्कूलें जो ये ज़िले में है वो शो करेगी, लेकिन हमें आरटी जहाँ पे लायबल है वो स्कूल ढूंढना है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर आरटी करके सर्च करेंगे तो आप देखेंगे, देखो आरटी के दायरे में इतनी स्कूलें आपके एरिया में आ रही है। तो ये सारे आपको देख लेना है। अगर ये स्कूल में आपको आपके पाल्य का एडमिशन करना है तो आप फिर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, उसके बाद में एज लिमिट देख लिया, स्कूल्स का देख लिया। अब ये जो जितने भी हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका लॉटरी सिस्टम से मतलब है उसका ये होगा, और लॉटरी के अंदर जिसका नंबर लगेगा उसमें 3 यादी होती है। एक फर्स्ट यादी में जिसका नंबर लगा है, सेकंड में वेटिंग वाले, और थर्ड वेटिंग वाले। तो जैसे जैसे मतलब मैंने स्कूल के अंदर वेटिंग मतलब मैंने एडमिशन मिला है, और अगर वो एडमिशन किसी ने नहीं लिया खाली है तो फिर उसके बाद में वेटिंग वालों को चांस दिया जाता है। तो इसी तरह से ये लॉटरी सिस्टम है, इसके अंदर किसी को भी एजेंट को इन्वॉल्व ना करें, और जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द हासिल कर ले, ताकि जब एडमिशन शुरू हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो है यहाँ पे हेडिंग चल रही है, देखो आरटी का 25 ऑनलाइन प्रोसेस प्रवेश प्रक्रिया सन 2021-22 जल्द ही शुरू हो
रहा है। तो ये अभी शुरू हुआ नहीं है और 9 तारीख से लेके ये 26 तारीख तक का इनका टाइमलाइन है। और जिस वक्त ये एडमिशन चालू होगा तो यहाँ पे आपको ये पोर्टल, होम पोर्टल के ऊपर अगर आप आएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको उसकी लिंक दिखेगी और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जब ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक शुरू हो जाएगा तब मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स, अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है और हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं तो उसके अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रख लें, ताकि फिर 11th आवर के ऊपर आपको भागदौड़ ना हो और ज़्यादा पैसे खर्चा ना हो। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।